Good morning, students. In our last session, we see the importance of management, how management play an important role. Today we see the levels of management, the most important concept of this chapter. Levels of management, एक मैनेजमेंट किस तरह बांटा गया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फर्म में. जब एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही है, जब एक फैक्ट्री या एक प्रोडक्शन यूनिट या एक फर्म बन रही है, तो उसको बनाने वाला कौन रहता है? थिंक. उसको बनाने वाले रहते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये वर्ड्स आपने सुना है. उसके चीफ एग्जीक्यूटिव या बेसिक वर्ड्स में उसको बोला गया है जो आपने कभी सुना नहीं होगा, पाइनियर्स. पाइनियर्स मीन्स जिन्होंने उसका उगम किया है, जिन्होंने उसे निर्माण किया है. रतन टाटा इज द पाइनियर ऑफ टाटा कंपनी. उन्होंने टाटा कंपनी बनाई है. तो पाइनियर्स जो रहते हैं कंपनी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहते हैं कंपनी के, वो कंपनी को फॉर्म करते हैं. दैट पर्सन्स अपीयर in the first level of management, that is top management. The level of management is divided into three parts: top level management, middle level management and lower level management. तीन लेवल में हम लोग बोल सकते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिवाइड हो रहा है. टॉप मैनेजमेंट किससे बन रहा है? जो पाइनियर्स है, जो फाउंडर है, जो डायरेक्टर्स है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, किसके? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक बिजनेस या एक प्रोडक्शन यूनिट. तो उनसे बन रहा है अपना टॉप मैनेजमेंट. ये टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आ रहा है हम देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आ रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते वो ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ आ रहे? टॉप मैनेजमेंट में. सेकंड आ रहे चीफ एग्जीक्यूटिव. चीफ एग्जीक्यूटिव में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर. ये जनरल मैनेजर हर डिपार्टमेंट के अलग अलग रहेंगे. ये डिपार्टमेंट वाइज मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर वर्क करते हैं. सीनियर एग्जीक्यूटिव, वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल मैनेजर अगेन. हर इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है. टॉप लेवल पे जो पॉलिसीज, प्लान एंड अदर कंसेप्ट फॉर्म करते हैं वो सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं? कंपनी में पैसा लगा रहे, कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट देख रहे और सब चीजें देख रहे. सेकेंडरी फॉर्म में सर सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं? सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी के लिए लंबे समय के लिए पॉलिसीज, मे बी 10 ईयर, मे बी 20 ईयर, मे बी 5 ईयर, मे बी 3 ईयर्स, नॉट अ ईयर, एक साल के लिए, मोर देन 1 ईयर. मोर देन 1 ईयर के लिए पॉलिसीज बनाने का काम कौन कर रहा है? सीनियर एग्जीक्यूटिव, वाइस प्रेसिडेंट और कुछ जनरल मैनेजर. तो ये हो गया हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड some senior executives will appear. Second level of management, the most important level, that is middle level of management. middle level में हमने देखा है सबसे पहले परचेस ऑफिसर, जो सामान खरीद रहा है, मटेरियल, रॉ मटेरियल हो, मशीन हो, इक्विपमेंट्स हो, टूल्स हो, जो भी फर्नीचर लग रहा है, जो भी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए लग रही है, वो सारी परचेस करने वाला परचेस मैनेजर. पर्सोनल मैनेजर, अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना, वो ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो या अदर एरिया में हो, उन सबका अपॉइंटमेंट और कितनों की ज़रूरत है, कितना क्या काम करेगा, ये सब देखने वाला कौन हो गया? पर्सोनल ऑफिसर. थर्ड है प्रोडक्शन ऑफिसर. ये डिसाइड करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन टारगेट क्या होगा, कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन टारगेट कितना करेंगी, पर डे उसका कितना प्रोडक्शन होगा, पर मंथ इसका कितना प्रोडक्शन होगा. फॉर दैट पर्पस उसको लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सब चीज़ें क्या रहेंगी फॉर अ ईयर, एक साल के लिए. ये सब डिसाइड कौन कर रहा है? प्रोडक्शन मैनेज ऑफिसर. उसके बाद आ रहा है सेल्स ऑफिसर. सेल्स ऑफिसर डिसाइड हाउ द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. अपने प्रोडक्ट तो बना लिया, बट ये मार्केट में कैसा सेल होगा,
मार्केट में इसको कैसे पब्लिश करेंगे, ये डिसाइड करने का काम कर रहा है सेल्स ऑफिसर। लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनेंस ऑफिसर, जो इन सब की चाबी है, इन सब को चलाने वाला क्या है, फाइनेंस। फाइनेंस ऑफिसर डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ से, कैसा और किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए। जो भी हमारे पास इकोनॉमिक टर्म में, मनी टर्म में फंड है, दैट मनी टर्म फंड कैन बी यूटिलाइज इन हाउ मच वे। वो मनी टर्म का फंड हमें कैसे यूटिलाइज करना है, ये डिसाइड करने का काम कर रहा है फाइनेंस ऑफिसर। द लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट मोस्टली फैक्ट्री से रिलेटेड है, जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन किया जा रहा है, वहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट यूज किया जाता है। सीनियर सुपरवाइजर, इंटरमीडिएट सुपरवाइजर और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर। सीनियर सुपरवाइजर डिसाइड करता है कि कैसे दूसरे नीचे वाले काम करेंगे। इंटरमीडिएट सुपरवाइजर डिसाइड करता है कि उसके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, पर्सन्स काम कर रहे हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। और लाइन मैनेजर हम लोग बोल सकते हैं डिसाइड कर रहा है, लाइन सुपरवाइजर डिसाइड कर रहा है कि हर शिफ्ट में, हर बैच में कितने वर्कर्स और कैसा काम करेंगे। इन दिस वे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने देखे। नाउ वी सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल तो देख लिए, इसमें कौन कौन आ रहे हैं। अब हमें क्या देखने इनके फंक्शंस। फर्स्ट वी सी द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू डिटरमाइन the object of organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्ट, बेसिक एम क्या है, ये डिसाइड करने का काम कर रहा है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि कौन से पर्पस के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड हुई है, वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है। Whether that object is profit intensive, non-profit intensive, social purpose के लिए खड़ी हुई है या किस ऑब्जेक्ट के लिए वो खड़ी हुई है, ये सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है किसका, टॉप मैनेजमेंट का। नेक्स्ट टू फ्रेम द पॉलिसीज। हमने मिडिल लेवल पे 4 ऑफिसर देखे थे, कौन कौन से, 4 से 5 ऑफिसर, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, पर्सोनेल, मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस। ये सब ऑफिसर्स के लिए पॉलिसीज और प्लान, ये जितने भी ऑफिसर्स मिडिल लेवल पे हमने देखे थे, उन सब ऑफिसर्स के लिए पॉलिसीज और प्लान प्रिपेयर करने का फंक्शन किसका है, टॉप मैनेजमेंट का। वो किस टाइप से वर्क करेंगे, वो किस टाइप से एक्ट करेंगे, ये सब चीजें डिसाइड कर रहा है, ये सब चीजें डिसाइड करने का काम कर रहा है, हम लोग बोल सकते हैं दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन दैट थर्ड, assemble the resources, assemble the resources। जो भी रिसोर्सेस लग रही है वो रिसोर्सेस को असेंबल करने का, जमा करने का काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है या डिसाइड कर रहा है फंक्शंस, वो है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट असेंबल करता है लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फाइनेंस, ये डिसाइड करती है कितनी अपने को जमीन लगेगी, कितनी लैंड लगेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट कितना पैसा लगेगा, किस एरिया में हम लोग को फैक्ट्री खड़ी करनी है। ये सब असेंबल ऑफ रिसोर्सेज का काम, जो हमारे बेसिक 4 रिसोर्सेज है, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी, इसको असेंबल करने का काम कौन कर रहा है, इसको जमा करने का काम कौन कर रहा है, टॉप एग्जीक्यूटिव। वो बेसिक अपॉइंटमेंट कर रहा है एट द स्टार्टिंग, एट द फाउंडेशन ऑफ अ फर्म।
इन दैट उसका नेक्स्ट फंक्शन है टू सेट अप द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, टू सेट अप द organizational framework. ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क सेटअप करना, ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क सेटअप करना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कौन कौन कब किस प्रकार से काम करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम कर रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट। बेसिक को प्रिपेयर करता है, आगे की जिम्मेदारी को निभाता मिडिल लेवल मैनेजमेंट। The last but not least, to control the operations of the organization. To control the operation of the organization. Organization में जितने भी एक्टिविटीज होती है वो हायर लेवल पे कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट। जितना भी वो बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिसीज बना रहे हैं फॉर 5 years 10 years 15 years, ये सब ऑपरेट और कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? मिडिल लेवल का सबसे पहला फंक्शन है एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट। टॉप लेवल ने जो बनाया उसे एक्सप्लेन करना उसके नीचे काम करने वालों को, और इंटरप्रेट करना कि आपको इस समय ये कार्य कंप्लीट करना है। All the policies, plan and other framework made by top executive can be interpreted and explained by middle level management. टॉप एग्जीक्यूटिव जितना भी प्लान पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं उसको एक्सप्लेन करने का काम कौन कर रहा है, फर्स्ट फंक्शन है मिडिल लेवल का, टू एक्सप्लेन द थिंग्स। एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट यानी वो चीजों को एक्सप्लेन करता है, उसके साथ उसको डिस्क्राइब भी करते हैं कैसे करना है। सेकंड है इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। अगर एक जनरल मैनेजर है या प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, वो मैनेजर वो ऑफिसर उसके नीचे 5 लोग और काम करते हैं, उन सब 5 लोगों को ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस देने का काम ये कर रहा है। एक सेल्स ऑफिसर है, उसके नीचे अगर 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर काम कर रहे हैं तो 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन इश्यू करने का काम, इशू करने का काम कौन कर रहा है, मिडिल लेवल पे जो सेल्स ऑफिसर काम कर रहा है। वो सेल्स ऑफिसर क्या कर रहा है, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर रहा तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है, उसके नीचे जो 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, उन सबको ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है। थर्ड, कम्युनिकेट द प्रॉब्लम एंड सजेशंस, टेक सजेशंस। Communicate the problems and take suggestions। वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम्स जो भी आ रहे हैं उसके नीचे वर्कर्स है, उसके नीचे जो ऑफिसर्स है, उसके नीचे जो स्टाफ वर्क कर रहा है, उनको जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट कर रहा है। उसके अलावा उन लोगों को सजेशंस दे रहा है हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मोस्टली प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल टू मेंटेन द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स। मोस्टली ऑफिस लेवल में हम लोग बोल सकते हैं फाइल्स मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन लेवल पे प्रोडक्शन की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए समटाइम प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं टू दी पर्सन्स। तो ये प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करना, उनके सॉल्यूशंस देना, ये सब काम कौन कर रहा है, प्रोडक्शन और ऑफिस मैनेजर। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शंस बिटवीन इज दैट, सॉरी फोर्थ इज दैट लिंक बिटवीन टॉप
लोअर मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? ये दोनों के बीच की लिंक। टॉप एग्जीक्यूटिव जो प्लान एंड पॉलिसीज प्रिपेयर कर रहे हैं वो ट्रांसफर किसको कर रहा है? मिडिल लेवल को। और मिडिल लेवल क्या कर रहा है? वो ट्रांसफर कर रहा है लोअर लेवल को। अगर लोअर लेवल को कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो किसको बोलता है? डायरेक्ट टॉप एग्जीक्यूटिव के पास जा रहे थे? नहीं, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है मिडिल को और मिडिल दे रहा है टॉप लेवल को। इन द सेम सेंस अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम जा रही है, आप डायरेक्टली प्रिंसिपल या डायरेक्टर्स ऑफ द स्कूल के पास जा रहे हो क्या? नहीं, फर्स्टली आप अपनी प्रॉब्लम्स हम लोग के साथ शेयर करते हो, हम हमारे एचओडी के साथ शेयर करते हैं, एचओडी प्रिंसिपल के साथ शेयर करते हैं और प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ द स्कूल के साथ शेयर करते हैं। तो एक चेन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल अपर मिडिल लेवल से, और वो टॉप लेवल से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। तो इट इज आल्सो लिंक बिटवीन टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स एंड लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोऑर्डिनेशन। Coordination amongst the people who are working in the organization. It also create coordination amongst the department of the organization. वो क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और डिफरेंट पर्संस जो वर्क कर रहे हैं इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन का एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इन दिस वे वी सी द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, top executive, top level management, middle level management. Now we turn to lower level management. Lower level management mostly management of supervisors, executives, जो लोग बेसिक ऑफिसर, वर्कर्स या बहुत छोटे छोटे लोगों को जो मंथली वेजेस पे काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको संभालने का काम करते हैं। तो सबसे पहले लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है? ऑफिस ऑर्डर्स दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है टुवर्ड्स दी वर्कर्स। तो फर्स्ट गिव ऑर्डर्स टू वर्कर्स, सेकंड सुपरवाइज, supervise the work of workers. ये सबसे पहले ऑर्डर्स दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी वर्कर्स को। उसके बाद उन्होंने किया हुआ वर्क, उन्होंने किया हुआ कार्य, उन्होंने किए हुए एक्ट, इन सबको एनालाइज करने का काम कौन कर रहा है? लोअर लेवल मैनेजर। यहाँ हमने देखा था सुपरिटेंडेंट वर्क कर रहे हैं, सुपीरियर मैनेजर वर्क कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्डर्स दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं कि वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क इन अ प्रॉपर वे और नॉट। थर्ड, गाइड एंड कंट्रोल। वो गाइडलाइन इशू कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कंडीशन पे, और अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइन वेदर वर्कर्स आर वर्किंग और नॉट, ये भी एनालाइज करने का काम कौन कर रहा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद दिया है आप लोगों को जॉब ट्रेनिंग। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहे हैं, उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग डे बाय डे देना जरूरी है। अगर स्पेसिफिक ट्रेनिंग उन्हें मिल रही है, स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज मिल रहा है, तो वर्किंग कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स, वर्किंग एबिलिटी ऑफ वर्कर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने का भी काम कौन किया जा रहा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट से। इन दिस वे टुडे वी डिस्कस फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उनके फंक्शंस क्या है और उनके इनर टाइप्स क्या है, ये पूरा डिस्कशन हमने टुडे सेशन में कवर किया है। ठीक है, थैंक यू गाइस।